मेरे हस्बैंड है ना, उनको हरी सब्जी तो बिल्कुल नहीं पसंद है। अच्छा। और जैसे ही मैं गवार घर पर लेकर आती हूँ ना, एकदम से देखते ही मुंह चढ़ा लेते हैं। ठीक है। जैसे लगता है कि गवार नहीं करेला ला दिया हो। समझ गया। लेकिन मैं भी हार कहाँ मानने वाली थी। हर बार एक नए तरीके से बनाती थी और आज तो मैंने ऐसा तरीका ढूंढ लिया ना, सच कहती हूँ। उन्होंने सामने से कहा कि अगली बार गवार की सब्जी कब बनाओगी। मैंने भी बोल दिया, इतनी ज़्यादा पसंद आई है ना तो हफ्ते में इसे 2 से 3 बार तो ज़रूर बनाऊंगी। तो गवार की सब्जी बनाने के लिए ना मैंने फटाफट से 500 ग्राम गवार लिया और इसका अगल बगल का जो एक्स्ट्रा पार्ट होता है उसे तोड़ करके हटा लिया। अच्छा। और साथ ही साथ मैंने इसे बीच में से तोड़ कर भी तैयार कर लिया। तो रुको जरा, सब्र करो। अब इसे सुपर टेस्टी बनाने के लिए ना मैंने सबसे पहले एक मिक्सी बाउल में थोड़ा सा कटा हुआ नारियल डाल दिया। अच्छा। ढेर सारा इसमें लहसुन की कलियां डाल दिया, वो भी बिना छीले। ठीक है। साथ ही साथ 1 चम्मच भर के साबुत धनिया डाल दिया। समझ गया। अब इसमें 1 चम्मच जीरा डालने के बाद 7 से 8 मैंने काली मिर्च भी डाल दिया। और मिर्च ही काफ़ी नहीं थी, इसलिए मैंने इसमें तीखी वाली 4 से 5 लाल मिर्च को डालने के बाद इसमें 2 चम्मच भर के मैंने डाल दिया मूंगफली के दाने। इससे जो ग्रेवी बनती है ना उसमें थिकनेस बहुत अच्छी आती है। अब इसमें थोड़ा सा गरम मसाला डालने के बाद इसमें डाल दिया स्वाद के अनुसार नमक। ढेर सारा कटा हुआ फ्रेश हरा धनिया डालने के बाद इसमें डाल दिया हल्दी पाउडर। फिर क्या था, इसमें थोड़ा सा पानी डालने के बाद मैंने इसका एक महीन पेस्ट बना करके तैयार कर लिया। शाबाश। फिर क्या था, जब तक मैं मसाले को तैयार कर रही थी दूसरे साइड मैंने एक तपेले को भी गर्म होने के लिए रख दिया। जैसे ही तपेला गर्म हुआ ना मैंने इसमें तेल डालने के बाद तेल को भी गर्म कर लिया। अब इसमें गवार डाल करके मैंने इसे हाई फ्लेम पे कम से कम 1 से 2 मिनट के लिए भूना। अब ये जल्दी से पक जाए ना, इसीलिए मैंने इसके ऊपर ढक्कन भी लगा दिया और बीच बीच में चलाते हुए मैंने करीबन इसे 2 मिनट के लिए ही भूना। जब ये अच्छी तरीके से भून गया ना, इसके ऊपर का कलर हल्का सा गोल्डन हो गया, मैंने इसे निकाल करके साइड में रख लिया। उसी तेल में 5 फोरन डालने के बाद साथ ही साथ मैंने डाल दिया इसमें बारीक कटा हुआ हरी मिर्च। Oh my God. अब इसमें बारीक कटा हुआ प्याज डाल करके इसे हल्का सा चलाते हुए मैंने करीबन इसे 4 से 5 मिनट के लिए भूना। और हाँ, गैस को मैंने बिल्कुल धीमा रखा ताकि प्याज जल्दी से जल नहीं जाए। जैसे ही प्याज का कलर चेंज हुआ ना मैंने इसमें डाल दिया टमाटर का पेस्ट को डालने के बाद मैंने गैस को हाई फ्लेम पे रखा और इन सबको अच्छी तरीके से मिलाने के बाद ढक्कन को लगा करके बीच बीच में चलाते हुए मैंने इसे तब तक पकाया जब तक कि प्याज और टमाटर हमारा अच्छी तरीके से पक नहीं जाता। 2 से 3 मिनट ही लगा और प्याज और टमाटर अच्छी तरीके से पक गए थे। फिर क्या था, मैंने जो मसाले का पेस्ट बना करके रखा था उसको इसमें ऐड कर दिया, थोड़ा सा पानी डाल दिया और अच्छी तरीके से मिला लिया। इस स्टेज पे ना मैंने गैस को मीडियम फ्लेम पे ही कर दिया। और हाँ, मसाले को डालने के बाद ना मैंने फटाफट से गैस को मीडियम फ्लेम पे कर दिया ताकि मसाला हमारा अच्छी तरीके से भून जाए और जले भी नहीं। 3 से 4 मिनट के लिए गैस पे हमने मसाले को अच्छी तरीके से भून लिया। जैसे ही मसाला अच्छी तरीके से भुना ना, उसके बाद मैंने जो गवार को फ्राई करके रखा था उसे ऐड कर दिया। अच्छी तरीके से मसाले में मिलाने के बाद इसमें मैंने डाल दिया पानी डालने के बाद ढक्कन को लगा करके मैंने इसे 4 से 5 मिनट के लिए धीमी गैस पे पकाया। अब ऊपर से कटा हुआ फ्रेश हरा धनिया डालने के बाद जब मैंने इसे गर्मा गर्म अपने हस्बैंड को परोसा ना, उनका मन इतना खुश हो गया कि आपको क्या ही बताऊं। तो दोस्तों, आपको ये हमारी गवार की रेसिपी कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। अब मिलेंगे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय दोस्तों।